सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक बिट्स एंड पीसेस। T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। इंडिया एवं श्रीलंका में खेला जा रहा है। कुछ मैचेस अच्छे हुए हैं। छोटी टीमें टक्कर दे रही हैं, परेशान कर रही हैं। कम से कम जीत नहीं पाई है अभी तक कोई, बट परेशान कर रही है। और एक छोटी टीम जीती है मैच। पहला मैच इटसेल्फ वाज एन अपसेट इन द टूर्नामेंट। तो ग्रेट स्टार्ट। उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान के फिक्सचर पे भी हम लोग थोड़ा सा आज फोकस करेंगे। इंडिया पाकिस्तान का फिक्सचर लुक्स लाइक इट विल गो अहेड। पीपी के पास कुछ इनसाइड स्कूप आया था जो बाद में क्रिक इन्फो को भी मिल गया। तो अब हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। तो पराशर बताइए, क्या क्या खबर है लेटेस्ट। यार हम उसको प्रूफ नहीं किए हैं, सो प्लीज कीप मी ऑनेस्ट। लेकिन ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान मैच माइट गो अहेड। आई थिंक लास्ट एपिसोड में अर्जुन तुम बोले थे कि साला सब आएगा जरूर यू टर्न मार के। क्या था अपने ओमपुरी का, पाकिस्तान लौट के जरूर आता है। सो हियर वी आर। द मैच माइट गो ऑन एंड आई थिंक सेट ऑफ कंडीशंस हैव बीन सेट डाउन। तो पहले तो हम इस चीज को प्रूव करना चाहेंगे। रोहित भाई, आप सबसे कनेक्टेड रहते हैं। Pakistani, I think board has put down three conditions कि matches should not be just in ICC tournaments, better revenue share, bilateral series को आप शुरू कीजिए। I think those are the set of conditions that they've laid down. रोहित भाई, क्या ये बात दो सही है? दो सेट ऑफ न्यूज आ रहा है। हम्म। वन सेट ऑफ न्यूज है जिसमें बेसिकली वो कह रही है कि बांग्लादेश को पिनलाइज नहीं करो। पॉइंट नंबर वन। नंबर टू, बांग्लादेश को उसका शेयर दो। हम्म। नंबर थर्ड, ये जो हाइब्रिड मॉडल है नाउ इट शुड कंटिन्यू टिल 2031, बिकॉज 31 का वर्ल्ड कप इंडिया और बांग्लादेश होस्ट कर रही थी। सो दैट वे व्हाट वुड हैपन इज कि बांग्लादेश का सारा मैच बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान का भी मैच बांग्लादेश में हो। हम्म। ठीक है। और इसमें ये एक सेट चल रहा है। दूसरा सेट ऑफ डिमांड्स जो कई जगह न्यूज में आ रहा है कि वो लोग बोला है हैंडशेक करो, हम्म। बाइलैटरल शुरू करो वापस, और हम लोगों का पैसा बढ़ाओ। हम्म। शेयर जो है पूल में, जो हमारा शेयर है, तो ये बढ़ाओ। मतलब ये 6 डिमांड मार्केट में फ्लोट कर रहा है। अब एग्जैक्टली क्या है हम्म। समझ। नेट नेट ये है कि कुछ देश प्रगति करते हैं तो वो बाजार हो जाते हैं। जैसे कि मार्केट है, बड़ा मार्केट, अपॉर्चुनिटी है, लोग वहां आना चाहते हैं। कुछ देश बाजारू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्लियरली साइड पिक कर लिया है हमेशा से। और अभी ये क्रिकेट में भी दिख रहा है। लेकिन ज्यादा शेयर और ये देखिए, बांग्लादेश का मसीहा बनने का जरूरत है क्या पाकिस्तान को? मतलब हम बहुत एकदम ज्यादा, नहीं। क्या बांग्लादेश को चाहिए कि पाकिस्तान आके बचाए? हम नहीं, हम इस बात पे थोड़ा सा गौर तलब करना चाहेंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि क्या कोई और बोर्ड किसी और बोर्ड का आका बन के उनकी तरफदारी कर सकता है? अगर ऐसा है तो बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जो आका बनना बहुत देर तक अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के लिए। तो ये किस हद तक सही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर कब तक ये आईसीसी का जो चार्टर ये कहता है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ गेम नहीं होना चाहिए, वो स्टैंड करेगा? कि मतलब देखिए आप इसमें, आप अलायंस बना रहे हैं ना, इन अ वे दिस इज द अलायंस दैट यू हैव टू। हाँ हाँ हाँ, 100%। देखिए, ये बांग्लादेश वाले जो सेट ऑफ डिमांड्स था ये हम नहीं देखे थे। एंड आई थिंक इट इज आउटराइट, इट्स रबिश। आप क्यों बोल रहे हैं? लाइक लेट लेट बांग्लादेश बोर्ड स्पीक फॉर इटसेल्फ ना। आप क्यों घुस रहे हैं इसमें? एंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना पड़ेगा, डू यू रियली वांट पाकिस्तान टू बी अ लॉयर इन द रूम? मतलब कब तक वो क्रेडिबिलिटी रहेगा आपका? लेकिन जो जो सेट ऑफ डिमांड्स आई हैं अराउंड, इफ इट इज ट्रू, अराउंड रेवेन्यू शेयरिंग, लाइक हायर शेयर ऑफ रेवेन्यू मिले, बायलैटरल सीरीज शुरू हो, आई थिंक देयर माइट बी सम मेरिट टू दैट, बट आई विल से दैट विद सम क्वालिफिकेशन। ये देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट का जो डिक्लाइन है, जो कि बहुत रैपिडली हुआ है, ये इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि 2008-9 के बाद जब से हम लोग बायलैटरल खेलना बंद किए हैं तब से बहुत ज्यादा वो तेजी से हुआ है। एंड द सिंपल इज रीजन इज कि वहां पे पैसा नहीं है बोर्ड के पास, इंसेंटिव स्ट्रक्चर नहीं है प्लेयर्स के पास कि आप अच्छे प्लेयर्स को ऊपर उठा पाए पीएसएल में। और एंड करप्शन का इशू जो है वो तो अपनी जगह पे, जो पैसा आ भी रहा है वो भी सही से एफिशिएंटली यूज हो रहा है कि नहीं, वी डोंट नो दैट। बट अगर बायलैटरल सीरीज वापस से शुरू होती है एंड अगर मान लीजिए रेवेन्यू शेयर आप बढ़ाते हैं, तो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। बट आई डू वांट टू क्वालिफाई
इफ आईसीसी डज गो अहेड एंड डू दैट, एक चीज जो कि बहुत मुश्किल है इंश्योर करना लेकिन करना पड़ेगा, वो है कि हाउ डू यू इंश्योर द मनी इज एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स द बोर्ड, स्पेंडिंग इट ऑन द राइट एरियाज, वर्सेस द मनी गोइंग टू फीड, जो कि यू नो पॉलिसी मेकर्स कॉमनली कॉल्ड द मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स वहां का, लाइक वो नहीं होना चाहिए, राइट? देखिए एंड दैट इज बेसिकली वेयर आई थिंक एक्स क्रिकेटर्स लाइक रमीज राजा, जो जो एक दो लोग हैं जिनके पास अभी भी थोड़ी बहुत बोलते रहते हैं पब्लिकली, they will have to figure out some kind of a way to ensure कि the money actually goes towards cricket. But Rohit, वो तो कुछ नहीं होने नहीं वाला है। होगा। नहीं होगा, कभी नहीं सीधी बात है होगा। कि उनका होम मिनिस्टर ही बेसिकली बोर्ड का प्रेसिडेंट है, ठीक है, नकवी साहब। तो वो सब तो नहीं होने वाला है। देखिए, but ICC की तरफ से audit, like नहीं you can नहीं put वही guardrails बता in place, right? वही बता रहे हैं कि देखिए, आईसीसी ऑडिट करा लेगी। अभी लोग बोलेंगे कि भाई हम स्टेडियम पे खर्चा किए। ये लोग 3 गो स्टेडियम बनाने में इन लोग का हालत टाइट हो गया था। कितना ही क्या कर लेगी। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये सही बात है कि हम लोग उन लोग के साथ चार्टर किए थे कि 6 इधर उधर दोनों लोग करेंगे, गेम खेलेंगे, सीरीज। 2012 में वो लोग 3 वनडे खेलने आया, उसके बाद हम लोग 2014 में नहीं गए। एंड आफ्टर दैट दे हैव बीन फेसिंग सब्सटैंशियल लॉसेस। अब हुआ क्या है कि ये तो उसको भी अंदाजा है कि इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होता है तो 3500 या 4500 करोड़ का लॉस है। तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भैया हम अगर नहीं उतरते हैं तो हम पैसा किसी को नहीं आएगा, हमको तो नहीं आ रहा है। मतलब उस शतरंज के का जो लास्ट होता है कि हम तो मरने वाले हैं, तो एक किसी को मार के ही जाए। तो इसमें मार रहा है वो लोग बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश में हम लोग इस साल जाने वाले थे वनडे सीरीज के लिए। अब तो हम लोग नहीं जाएंगे, जो हम्म। माहौल बन गया। और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को एक गलत फहमी है कि हम लोग 45-50 करोड़ लोग हैं, तो सेकंड बिगेस्ट मार्केट। प्रॉब्लम इज इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ पीपल, इट्स ऑलवेज अबाउट द पेइंग पेइंग कैपेसिटी। कस्टमर। भाई, पे कौन कर रहा है? आप दोनों देश एक साथ, क्योंकि अमीनुल इस्लाम जो है, जो भाई बांग्लादेश का पहला कप्तान था, वो बैठा हुआ है पीसीबी के साथ, निगोशिएशन कर रहा है। मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। और साथ में अगर आप लोग न्यूज पढ़ रहे होंगे, तालिबान जो है अपने ओपनर का, पीएसएल का, वो कैंसिल कर दी कि नहीं खेलने जाओगे वहां। हाँ, तो गुरबाज, भाई, रहमानुल्लाह गुरबाज, हाँ। गुरबाज का, तो कहने का सेंस ये है कि हर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। इट्स नॉट कि कोई एक कर रहा है, हर कोई इसी में लगा हुआ है। और यहां पे दे आर राइट नाउ लेवरेजिंग। वो भी जानते हैं, जो होता है ना कि एक बार में वो भी खत्म हो जाएगा अगर इस बार नहीं खेला फॉर अ सेकेंड। हम लोग बोलेंगे ठीक है भाई, ये क्रिकेट का इतना ही 100 ही रुपया का औकात है, पाकिस्तान हट गया, बस इतना है, रहो दोनों अपने में खेलते रहो। क्योंकि फाइन एंड एवरीथिंग तो इतना भारी लगाएंगे ना, इतना भारी लगाएंगे। और इसलिए हमको लगता है कि ये लोग का शीशा लेदर तो बहुत होगा, लेकिन 15 तारीख में अभी 5 दिन है तो। नहीं नहीं, देखिए, नेट नेट बात यही है, हमको लगता है 15 तारीख वाला मैच होगा रोहित भाई। और पाकिस्तान उसमें से कुछ पैसा कमाएगा। और वही उन लोगों का एंड गोल था हमेशा से। क्योंकि वो होता है ना कि आदमी, जो आदमी ऑलरेडी बाजार में नंगा घूम रहा है, उसको बेइज्जती का क्या डर है? तो वो तो सही जो बात। निकाल पाए निकाल लेगा ना। मतलब पाकिस्तान कि क्रिकेट पे इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, डायरेक्टली पड़े इनडायरेक्टली पड़े। हालांकि उनके पीएसएल के जो ड्राफ्ट आए हैं, जो डायरेक्ट साइनिंग हुई है, उसमें बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं। अच्छी बात है। स्टीव स्मिथ जाके खेलने वाले हैं, और एक आध और बड़ा नाम दिखा था। गुरबाज भी उसी लिस्ट में था, जो गुरबाज अब नाम वापस ले लिया। तो फिजूर भी उसी लिस्ट में है। मुस्तफिजुर भी है। हाँ, मुस्तफिजुर भी है भाई। मुस्तफिजुर तो खैर, देखिए, मुस्तफिजुर के साथ गलत हुआ, उस बात को हम भी मानते हैं हाँ, तो सब लोग कि मानता है, वो चलिए। नहीं हैंडल किया गया ढंग से। हालांकि वही था, जो क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है, जो डोमिनो इफेक्ट का लास्ट वाला पीस होता ए, है, जहां से ए, ए, फिरना शुरू। एक चीज इस पूरे में, एक चीज और है कि आज है 9 तारीख, 12 तारीख को है इलेक्शन बांग्लादेश में। उससे तो पहले 12, उससे पहले 10 तारीख को है पाकिस्तान वर्सेस यूएसए। हाँ, तो अभी 2 इवेंट और है बड़ा, हाँ, दो फिर बड़ा उसके इवेंट है। बाद बस। अब वही है कि क्या बोलते हैं उसको, अरे वो क्या था रोहित भाई, मिस्तफिजुर वाला इज द किलिंग ऑफ आर्क ड्यूक ऑफ, कहाँ का हुआ था, जो वर्ल्ड ऑस्ट्रो वार वन में। हंगेरियन एम्पायर का। ऑस्ट्रिया हंगेरियन है। वही वही हो गया है। तो ये वही हो गया है। लेकिन ठीक है।
देखा जाएगा। मेरे को लगता है ये मैच होगा, और हम हमेशा से बहुत कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेके। पाकिस्तान इससे कुछ फायदा कराएगा अपना। अगेन, दैट इज द बेस्ट दैट दे कैन गेट आउट ऑफ इट। वो लोग निकाल लेगा, क्योंकि मोहसिन नकवी को नहीं पड़ा है कि पाकिस्तान का क्रिकेट चलता रहे। मोहसिन नकवी को ये पड़ा है कि कुछ और पैसा आ जाए जो उसके किसी काम में आ जाए। सिंपल सा बात है, कहीं और से आ जाए बिना इंटरेस्ट के। बाकी लोग तो लोन दे रहे हैं ना, ये तो फ्री का पैसा आएगा। तो उस हिसाब से हम सोच एक रहे। चीज हम फिर बार बार ये भी कह रहे हैं कि अपने ऑडियंस के लिए मोहसिन नकवी समझ रहे हैं एकदम कि देखो हम इंडिया को हाँ, फोर्स कर दिए कि बात करने आओ। बात करने आओ। पाकिस्तान हम बांग्लादेश को पेनलाइज होने से बचा, अब बांग्लादेश को अगर पेनलाइज होने से बचा दिए, तो मतलब आप तो मसीहा हो गए। वही तो ये, साक्षात बाहुबली। हाँ। हाँ तो इन लोग का समझ रहे हैं, इन लोग यही मानसिक विजय जो हासिल कर रहा है ना, इसी में पूरा देश खुश है नहीं नहीं, कि कर भी लेगा। देखो। और मैच होगा, मैच देखने में मजा आएगा। थोड़ा तो प्रेशर दोनों टीम पे रहेगा, क्योंकि हारना कोई नहीं चाहेगा वो मैच। मजेदार तो भाई होगा वो मैच, बहुत हाई स्टेक्स होंगे। कह कह के नहीं 92 के वर्ल्ड कप से हर मैच भारत एक दो बार छोड़ के सब बार जीत गया है। प्रेशर कह कह के नहीं, प्रेशर की बात नहीं है रोहित भाई, देखिए प्रेशर ये रहता है। अजित भाई, 12 वर्सेस 10 में हमेशा इंडिया जीतेगा जब तक उनके टीम में बाबर आजम है, हम लोग का आदमी। अब राउफ नहीं है इस बार। हाँ, हरीश राउफ नहीं है। बाबर इस बार पूरा कमी पूरा कर देगा। महाराज राउफ नहीं है और कोहली नहीं है, तो कोहली बहुत मैच कोहली तो निकाला पिछला है। एशिया कप में नहीं था। ठीक है, मैंने, लेकिन बट हाँ। देखिए, हालांकि उस पे हम लोग, और देखिए, नेट नेट मेरा यही व्यू है कि मैच तो होगा। और खेलेगी पाकिस्तान। कुछ पैसा कमाएगा पाकिस्तान इससे, पहले से नाटक करके। और फिर आईसीसी विल नॉट, क्योंकि पीपल नेवर फॉरगेट। आईसीसी और बीसीसीआई अगर अभी एक बार को, दे विल लूज द बैटल टू विन द वॉर। दे कैन डू दैट, एंड दैट इज व्हाट दे विल डू, व्हिच इज द राइट थिंग टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अच्छा एक ऑलरेडी। सेकंड मान लीजिए कि नहीं खेलेगा, मान हाँ। लेते हैं कि नहीं माना, हम्म। तो ब्लफ तो इनका कॉल हो गया ना, खत्म। तुम्हारे बिना भी चलेगा सब कुछ, हाँ, कुछ वही, कम अगर पैसे। नहीं माना तो दैट इज द एंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एज वी नो इट। हाँ क्योंकि मतलब क्योंकि सिंपली 4 बोर्ड बड़ी तो नहीं जाएगी ना, अपने किसी प्लेयर को जाने देगी। सिंपल सा बात है। आप ये सोचिए ना, नहीं नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि 4500 करोड़ में हो हम्म। सकता है इंडिया का शेयर 1000 करोड़, हम्म। लेकिन उसका 50 करोड़ तो वेस्ट इंडीज को भी जाना था। हाँ, उसको भी नुकसान हुआ, श्रीलंका को भी नुकसान हुआ, नेपाल को भी होगा। वही तो कह तो रहा हूं ना भैया कि कोई सब बोर्ड नहीं लोगों को भेजेगा ना नुकसान फिर। होगा। कोई अपने हाँ? प्लेयर को एनओसी नहीं देगा पीएसएल के लिए। कोई आपके पास बायलैटरल खेलने नहीं आएगा, और आईसीसी किसी को पेनलाइज नहीं करेगा। कहेगा आपने ही शुरू किया है ये ट्रेंड कि जब मर्जी तब खेलेंगे, तो अब आप झेलिए। तो बहुत आसान है वो नहीं खेल पाना, इसीलिए वो नहीं नहीं खेलेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पैसा चाहिए, पाकिस्तान को पैसा चाहिए। पाकिस्तान का एंड गोल यही है कि पैसा चाहिए हमको। और वो उसको मिलेगा कहीं ना कहीं से, वो उसको लेवरेज कर रहा है इज ऑल, और कोई इसमें वो नहीं है, वो तमाशा बना रहा है। और हम लॉन्ग टर्म में तो क्रिकेट खत्म हो ही जाना है पाकिस्तान से। लेकिन अभी हम कह रहे हैं, अभी भी हो सकता है आईसीसी और बीसीसीआई थोड़ा सा बोल दे कि चलिए आप जीत गए ये बाजी। लेकिन देखा जाएगा। तो ये होना है, मजा आएगा। क्या फर्क है। पाकिस्तान एंटरटेनमेंट तो डेफिनेटली प्रोवाइड करता है वाइट बॉल बड़े टूर्नामेंट्स में। अब हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड कप के मैचेस पे आ जाए रोहित भाई, कि अभी और इस मुद्दे पे हम लोगों के पास विचार राय बाकी है। वर्ल्ड कप बढ़िया चल रहा है। जितना लग रहा था कि इंडिया का कंडीशन बहुत ही हैवी बैटिंग फ्रेंडली और ये सब वो सब होता है, वैसा भी देखने को नहीं मिला है। 200 रन आज जाके बने हैं पांचवें और छठे मैच में। बड़ी बड़ी टीमें खेल चुकी हैं। इंग्लैंड को नेपाल डराई, यूएसए इंडिया को डराया, नेदरलैंड्स पाकिस्तान में तो अपसेट ही हो गया। तो नेट नेट ऐसा चल रहा है टूर्नामेंट। क्या विचार लग रहा है आप लोगों का। हम तो हालांकि जो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनलिस्ट 4 का नाम लिए थे, वो पॉसिबल ही नहीं है कॉम्बिनेशन, क्योंकि सुपर 8 में कॉम्बिनेशन वैसा नहीं बनता है। लेकिन आप लोग जो बोले थे वो पॉसिबल है, वो हम लोग देखेंगे। अफगानिस्तान नहीं, हार गई आप दोनों की। हाँ, मेरे लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट मैच वही था कि साला 180 प्लस चिपॉक में न्यूजीलैंड चेज कर दिया हाँ। अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग अटैक अफगानिस्तान का। इट सेज टू थिंग्स, वन कि अफगानिस्तान इज नॉट
as unbeatable as some of us were thinking, but also the fact कि न्यूजीलैंड की टीम सारी बहुत स्ट्रांग है. उस विकेट पे 180 प्लस चेस करना was a big deal. But और रोहित उसमें भाई. एक चीज था कि अफगानिस्तान का पेसर लोग एकदम फ्लॉप हो गया। मुजीब का जो 2 विकेट था, जो दूसरा ओवर में लिया, जिस तरह से वो फिन एलन को आउट किया और रचिन रविंद्रा को आउट किया, बेहतरीन बॉलिंग था। और मुजीब एकदम चढ़ के उस ओवर में, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ओवर्स हम देखे। बट अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान का पेसर सब एकदम गड्ढा साबित हुआ उस दिन। और अब आपका अगर 2-2 3-3 बॉलर नहीं चलेगा तो बहुत टफ हो जाता है मैच किसी के लिए भी निकालना। बट देन अगेन 180 प्लस वेस्ट न्यूजीलैंड शायद सिर्फ 3 बार चेस की थी अभी तक, और उसमें जीती। और बट देन टूर्नामेंट लंबा है, अभी मिलेगा मौका अफगानिस्तान को। बट अगर आप देखिए ना, जो बात अजीत भाई का है, नेदरलैंड विस्कर से बच गया, मतलब एक कैच ड्रॉप नहीं होता तो निकल गया था। नेपाल को 10 रन बनाना था आखिरी ओवर में। बेचारा देख, मतलब इन एक्सपीरियंस का कमी झलक जाता है, नहीं तो ये लोग बहुत अच्छा खेल रहा है। अगर बहुत आप अच्छा खेल। कल आयरलैंड 7 कैच ड्रॉप किया है आयरलैंड बहुत खेलता है। अगेंस्ट श्रीलंका। तो आप सोचिए, मतलब इटली तो पहली बार आया है, तो अभी उसको छोड़ के चलते हैं। स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज में थोड़ा सा गैप था, अदरवाइज मिनोज वेर नॉट मिनोज। एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट आर मैच, सूर्य भाव बचा दी इज्जत, नहीं तो हम लोग गए हुए। सवेरे 146 करोड़ लोग डेनमार्क सॉरी नेदरलैंड्स को सपोर्ट कर रहे थे, शाम में 45-50 करोड़ लोग यूएस नेपाल के साइड, सॉरी यूएसए के साइड। यूएसए से सही बात है। बहुत हालांकि वो मैच इट वाज आल्सो अ गुड रिप्रेजेंटेशन की T20 में भी कमबैक का मौका रहता है। मतलब जैसा हम और रोहित भाई देख रहे थे नेपाल इंग्लैंड वाला मैच, तो हम रोहित भाई को ये बोले कि ये साला 77 फॉर 6 नेपाल भी नहीं है अगेंस्ट इंग्लैंड। नेपाल वॉज 177 फॉर 6 अगेंस्ट इंग्लैंड। तो हम बोले 77 फॉर 6 कुछ ज्यादा ही बुरा स्टार्ट हो गया, और खराब खेला लड़का लोग घटिया शॉट खेल के आउट हुआ राइट फ्रॉम अभिषेक शर्मा। तो खैर चलिए, अभिषेक शर्मा का तो वही खेल है, बट शॉट वाज उसको आल्सो नहीं। ऑन। बट जबरदस्ती का बलजोरी वाला शॉट मार के भी आउट हुए शिवम लेकिन दुबे, खराब में ईशान किशन। शिवम दुबे, हाँ, रिंकू सिंह, रिंकू इन सिंह, लोग का शॉट तो, ईशान किशन। ईशान किशन भी बिना मतलब का शॉट खेल के आउट हुआ। तो ये 2-3 लोग थोड़ा, बट ठीक है यार, ये लोग तेल कैचअप, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस बहुत झलक रहा था। तो थोड़ा सा जरूरी भी था शॉक देना कि भैया ऐसा नहीं है, T20 है, हर टीम के पास मौका है। बट पाकिस्तान नेदरलैंड को आप लोग अपसेट नहीं मान रहे हैं, हम तो मान रहे हैं। उस मैच में तो नेदरलैंड्स को ही जीतना था। कुछ नेदरलैंड थी 120 ऑड 4 विकेट पे, हम्म। और ये लोग 147 पे ऑल आउट हो गए, अंतिम 2-3 गेंद खेला भी नहीं। हम्म। और पाकिस्तान को 2 ओवर में 29 रन चाहिए था, 24 खा गया जो एक। कि कैच ड्रॉप करके ये लोग, मतलब कहने का सेंस कि बोथ इन बैटिंग एज वेल एज बॉलिंग नेदरलैंड्स उनको मौका दे दी। आप नेदरलैंड्स का अगर देखें तो आई फेल्ट कि कप्तानी भी थोड़ा गलत हुआ, क्योंकि वैंडेमर्व का एक ओवर पूरा बचा बचा हुआ है। था। ठीक है, जस्ट बिकॉज फहीम अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी दोनों लेफ्टी बैट्समैन आ गया, ये लोग वैंडेमर्व से नहीं कराया। विच आई फील कि इतना तेज क्रिकेटर है ना वो, आज से नहीं बहुत पहले से, साउथ अफ्रीका के वैंडम जमाने से। आज भी खेल रहे हैं अपने आप में, बहुत बड़ा बात है भाई. और फील्डिंग उस उपलब्धि है. दिन का भी देखते हो, उसका बढ़िया फील्डिंग फील्डिंग है, जान लगा देता है भाई गजब। उसका। बहुत अच्छा। वो अंकल है जो कि मतलब समझ रहे हैं कि मतलब वो सोसाइटी वाले हर मैच में पहुंचेंगे, टाइमली आएंगे, परफॉर्मेंस देंगे और लास्ट तक रहने वाले, गजब जज्बा है। तो हम बहुत अंकल उंगली उधर करके जो आप बोल रहे हैं महाराज, व्हाट इज जनता दिस, आपके बारे में व्हाट इज व्हाट कमेंट इज करता है. व्हाट इज दिस दिस? इज एजिज्म, एजिज्म नॉट राइट। प्लीज नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पाकिस्तान उस दिन बच गया, एकदम बच क्योंकि बहुत बहुत बेइज्जती झेलना था इन लोग को, नहीं तो मतलब बाप रे बाप. इतिहास के बुक्स में चला जाता कि आईसीसी का रिप्रेजेंटेटिव उसी दिन आ जाता वापस, बोलता खेलो अब इंडिया से, नहीं तो तुम पहली मैच में आउट हो चुके हो बाबू। अरे आउट तुम्हारा होने से थोड़ी डरता है पाकिस्तान, रोहित भाई। आउट होने पाकिस्तान को आउट होने का डर नहीं है। वो तो पाकिस्तान तीन तो, बार, तीनों बार हाँ से फर्स्ट राउंड में आउट हो रहा है। हाँ, आउट होने का क्या डर है पाकिस्तान को? थोड़ी वहां इमरान खान बैठा है कि जिसको
आउट होने का डर है। वो तो बाकी अब है ही और नहीं, मुद्दा ही नहीं है क्रिकेट। बाकी बाकी और हाइलाइट्स में नेपाल का अर्चरवा का कूचा बहुत बढ़िया लगा देख के। अरे हमको तो लगा था कि आदिल आर्चर विल रशीद ब्लो देम आउट। बॉल आदिल रशीद भी बहुत मार खाया। 3 ओवर में 42 की 44 रन मारा उसको। हाँ, बहुत मारा। 3 में 42 तो था ही, हम लोग देखे ही थे। नहीं दिया उसके बाद। नहीं, असल क्या देखिए, क्या हमको जो फीलिंग आता है कि इन लोगों में एक दो प्लेयर ऐसे होते हैं ना जो कि सिर्फ इसलिए होता है कि 11 पुराना है। हम्म। इनवेरिएबली वो बेचारा जो होता है वो कहता है कि हम दोनों चीज कर सकते हैं, तो हमको छठा पे बैटिंग देना या सातवां पे, और हमको छठा बॉलर मान के गिनती करके चलना। तो जैसे उस दिन भी जो गुलशन झा साहब आए थे, जिस तरह से आउट होके गए, झा जी को हम लोग बोले अरे मधेसी भाई हमारे साइड के आदमी हो, कुछ करना बढ़िया, लेकिन गड़बड़ा दिए जहाजी से बहुत। उम्मीद था हम लोग को। और कप्तान साहब स्लो थे इनके। हाँ, रोहित पटेल भी 34 थोड़ा, 35 बट बॉल में 39 रोहित रन। भाई, लेकिन अगर वो तेज खेलने जाता और आउट हो जाता तो मैच कब का ही फिर निकल जाता नेपाल हाँ के रेंज से। क्योंकि उस समय आयरी तो मार ही रहा था, वो भी बात है, बट लगता है हाइंडसाइट में कि यहाँ पर हो सकता था, वहां पर हो सकता था, हम लोग भी नहीं तो जगह। बाकी सब छोड़िए। अगेन लास्ट ओवर करण केसी से बॉलिंग कराया, वो हाँ, 24 वो रन खाया लास्ट ओवर में। अगेन क्लोज 120 करना की। नहीं आ रहा है। बड़ी मतलब हाँ छोटी टीम्स को क्लोज करना नहीं आ रहा है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी यही दिख रहा है। क्योंकि नेदरलैंड्स डिड द सेम थिंग दोनों जगह, मेड बैड बैड डिसीजंस। नेपाल के साथ भी वही हुआ, बॉलिंग में भी लास्ट में मार खा गए और बैटिंग में भी लास्ट में शॉट पड़ गए। यूएसए भी, मतलब 77 फॉर 6 से टू रिल इन दैट एंड ऑफ कोर्स स्काई का भी थोड़ा सा बड़ाई करना चाहिए। स्काई को हम लोग यहीं बैठ के बोल रहे थे कि टीम में भी जगह नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए, हम लोग शुभमन के साथ साथ स्काई को भी निकलवा रहे थे। लेकिन वाटर टर्नर काफी अच्छा। और तो वो कटु शब्द को इसलिए बोलते हैं ताकि लगे, और लगे। देखा होगा हम लोग का एपिसोड, हमको भी यही लगता है, हम ही लोग शब्दों से you वो would have मोटिवेटेड। felt हाँ। कि आई नीड टू स्कोर दिस वे, इट्स नॉट गोइंग। 200 पीपल हु वॉच मिला के कंबाइनेडली दो चार एपिसोड, दे आर हमको गेटिंग लगता है डिसअपॉइंटेड। हमको लगता है लिहाजे बोला नहीं वो पोस्ट मैच में कि तो रोहित हाँ। भाई के लिए था, नहीं तो। हाँ तो मतलब, बट देन वी कॉल अ स्पेड, इस मामले में हम लोग बहुत ही अच्छे सही लोग हैं। बात। सही बात। अब अमेजिंग। परफॉर्म कर रहा है, वी आर वर्शिपिंग हिम। He was अमेजिंग। not performing, we were ओ not कैप्टन, abusing, माय कैप्टन। we were, my captain, oh captain, whatever captain। भाई लेकिन उस दिन जो खेला, और इस सौरभ नेत्रावरकर का तो करियर खाने के लिए तूल बहुत गया था। बेचारे का, बहुत बेचारे का नहीं मतलब। खाएगा रोहित भाई, और कोई खिलाड़ी नहीं है। हाँ वो तो। स्पीकिंग ऑफ एक्सपीरियंस, कितनों मार खाए नेत्रावलकर खेलेंगे। बट अभी कोई मैच अगला अगला 2-3 दिन में रोहित भाई जो हम लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? अरे कल जिसमें मजा यूएसए का आएगा। मैच है विथ बट यूएसए पाकिस्तान। यूएसए में आपका अली खान इंजर्ड हो गया है, ठीक है, और आपका शुभम भी इंजर्ड हो गए हैं। तो ये दो लोग का नुकसान तो काफी है, पाकिस्तान संभाल लेगा, हमको लगता है। पाकिस्तान 2 साल से इंजर्ड है। जुलाई जून में यूएसए से आ रहा था, फिर आ रहा है यूएसए। तो आई पर्सनली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पर्टिकुलर मैच, कि हाँ। भाई वैसे क्या करती है, बिकॉज अगेन पाकिस्तान के लिए तो हर मैच करो या मरो वाला है ना। तो नहीं भाई, जहां 15 को खेलेगा ना रोहित भाई, तो बोल रहे वही हम बोल रहे हैं ना, उसके बाद तो उसको खेलने ही आना है सीधा। हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मैच। बाकी हमको लगता है थोड़ा इटली का दोनों जो वो दोनों भाई दोनों बैटिंग भाई कर है। रहा था तो बड़ा अच्छा लगा। ठीक हम्म। है, हम्म। मनसेटी नाम था ना। हम्म। तो वो बहुत, फिर कनाडा थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है, देखिए। कनाडा तो काफी कमजोर है रोहित भाई। हम्म। वही थोड़ा सा कनाडा देखिए, लगता है कि कनाडा, ओमान, ये ओमान लोग बहुत। जेन्युइनली वीक टीम्स हैं। हाँ यूएई अभी तक दिखी नहीं है, बट यूएई भी काफी वीक ही टीम है। हमको लगता है एक मैच इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का होने वाला है वानखेड़े में। हाँ, 11 तारीख को है, बढ़िया मैच होगा वो वो। मैच भी मजा आएगा देखने में। वन अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान भी साउथ उसी दिन। अफ्रीका भी है, हाँ। उसी दिन अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका भी है उसी दिन, सुबह सुबह 11 है ही बजे वाला अहमदाबाद दिन, में। अहमदाबाद। अहमदाबाद। बाकी 14 तारीख को न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका दिख रहा है, वो भी अरे बढ़िया 14 तक पहुंच गए तुम, 14 तो बहुत दूर हो है। मैंने अब अगला हफ्ता साला,
अगले रिकॉर्डिंग के ये पहले का मैचेस आप देख रहे हैं। 14 को तो इंग्लैंड स्कॉटलैंड भी है, हम तो इंग्लैंड का भी हर मैच में देखते हैं कि साला हार सकता है। ईडन गार्डन में है, वहां पर तो राशिद चल जाएंगे। और दैट मैटर 15 तारीख को नेपाल वेस्ट इंडीज है। नेपाल वेरी वेस्ट वेरी, इंडीज, और नेपाल वेस्ट इंडीज को एक बार हराए हुए हैं एक सीरीज कभी कुछ। अभी हाँ जस्ट हराया। हाँ। नेपाल वेस्ट इंडीज भी बढ़िया मैच होगा। हाँ बाकी ठीक है, ये एपिसोड प्राइमरली हम लोग आगे थे रिकॉर्ड करने, क्योंकि पाकिस्तान दल इधर है। नहीं नहीं ऐसे ऐसे अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग। एब्सोल्युटली नॉट, वेरी वेरी कंडेमेबल। पाकिस्तान गलत कंडेम बात है, करता हूँ इस पाकिस्तान बात को। खंडन, हाँ सही बात है, ये बात सही है। पाकिस्तान देखिए यार, अब क्या ही करें, दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स। मतलब पाकिस्तान नंगा है, पाकिस्तान के पास इज्जत नहीं है, तो ये सब सब अब पार्लियामेंट्री है। नहीं हम ये ओहो, नहीं बोले अरे अब पाकिस्तान को, क्यों, अब हम देखिए बोले जो क्यों नंगा आदमी, अभी अगर हम बोले एट जो दिस आदमी मोमेंट ने। इफ यू ओपन एट दिस मोमेंट इफ यू ओपन एनडीटीवी, हेडलाइन इज इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच ऑन एज पीसीबी मेक्स यू टर्न सोर्सेज, अभी का हेडिंग है। अरे अब बट भाई एनडीटीवी तो अडानी साहब का। वी रेस्पेक्ट हिम। यार थोड़ा थोड़ा मालूम है, रवि राजा के लिए थोड़ा बहुत दुख हमको लेकिन होता है। आदमी बेकार है, लेकिन ही कम्स अक्रॉस एज वन ऑफ दोज गाइस जो कि जेन्युइनली कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट पहले जीता करते थे, थोड़ा दो नहीं चार नहीं मैच जीतना नहीं शुरू नहीं कर दें, सॉरी पर, लेकिन आई थिंक यू आसपास आर मिस रीडिंग द इकोसिस्टम सिचुएशन। नहीं नहीं सॉरी 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 टू ऐसा कट यू, बट बोलो बोलो। रमीज राजा खुद पीसीबी के चेयरमैन थे, और उस समय पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ इंप्रूव नहीं हुआ। तो हाँ। अब पाकिस्तान, वसीम अकरम वाला बुक पढ़ोगे नहीं तुम? अब बहुत अच्छा हाँ। लिखा हुआ है उसमें, नॉट जस्ट अबाउट रमीज राजा, वो तो है ही, बट ऑल्सो कि वसीम अकरम वाला पाकिस्तान, बुक। हाँ हाँ, कि पाकिस्तान क्रिकेट में जब जब खराब समय होता है तो सबसे ज्यादा उसी समय फायदा होता है लोगों का। तो रमीज राजा अब उस खराब समय को भुना रहे हैं जब वो खुद उस चेयर पे बैठे हुए थे तो कुछ नहीं कर रहे थे। सिमिलरली उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वकार यूनुस है, वकार यूनुस हर रिजीम के अंदर कोई ना कोई बढ़िया पोस्ट लेके बैठे रहते हैं, और हम्म। टीवी पे आके गरियाते रहते हैं कि इस समय ये हुआ। वो किसी में पूछ दिया था कि अरे तो तुम ही ना थे ये चैंपियंस, पिछले वर्ल्ड कप से पहले ये लोग एक चैंपियंस लीग या चैंपियंस ट्रॉफी कुछ शुरू किया था। ठीक ठीक एक, ठीक ठीक हाँ, उसमें। तो उसमें वकार यूनुस थे, कुछ मेंटर लेजेंड कुछ इस तरह के थे वो। तो वो क्रिटिसाइज कर रहे थे जब पाकिस्तान हार के बाहर हो गया वर्ल्ड कप से, तो न्यूज चैनल में क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इन तैयारी नहीं थी, ये नहीं थी। तो मुझे बोला कि भाई तुम ही ना थे जो ये पूरा हम्म। तामझाम करा के चार लेजेंड के साथ तो टीम बनवा तो के रोहित भाई, खिलाए। मतलब आपके हिसाब से जब तक अब इमरान खान बाहर नहीं आएंगे तब तक पाकिस्तानी क्रिकेट का कुछ नहीं होने वाला है। हमको लगता हाँ है ये भी इमरान खान बेकार बाहर है। आके अगर पाकिस्तान क्रिकेट का इस हालत देखेंगे तो वापस चले जाएंगे, कहेंगे कि ऐसा करो ये हमको इधर ही रखो। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि विद ड्यू रिगार्ड्स टू पाकिस्तान क्रिकेट, मतलब अनसाइंटिफिक मैनर में ये लोग रन किए जा रहे हैं। इवन इफ देयर प्लेयर्स हैव टैलेंट, द प्रॉब्लम इज कि इतना चॉप होता है, इतना कोचेस बदलता है, इतने सेलेक्टर्स बदलते हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर अभी आप देखिए इनके टीम में बाहर के सब ओपनरे बैठा हुआ है, मतलब फखर जमान को बाहर बैठाना पड़ गया क्योंकि जगह ही नहीं था पूरे इस पूरे टीम तो में फखर उसके लिए। जमान पिछला टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज खेले भी तो 5 नंबर पे खेले। 5 नंबर पे अब उसको रख रहा है। हम्म। ठीक है, बॉलर सब में भी कंफ्यूजन है। हम मतलब कभी कहीं लगता है फील्डिंग अभी भी पुअर है, जबकि उस दिन मैच में तो हुआ कि भाई बहुत अच्छा बहुत ही। फील्डिंग, बहुत अच्छा फील्डिंग किया उस दिन तो। अब माइक हेसन का इम्पैक्ट दिख रहा है मेरे ख्याल से, माइक हेसन हाँ बहुत थोड़ा अच्छा सा कोच और है। ये दिखता है कि कुछ दिन हम्म। रहने दीजिए। देखिए एक चीज तो है, 11 बजे से मैच शुरू हो जाता है, दिन दूसरा निकल, 3 बजे से शुरू हो जाता है। जो लोग खाली हैं वो अगले 20 दिन खाली नहीं है। आज तो हम देख रहे थे 22 तारीख को चलिएगा कोई, आप लोग तो अहमदाबाद चलते हैं, हमको लगता है इंडिया का मैच वहीं होगा 22 फरवरी को। क्या है, अच्छा कोई सुपर एट का मैच है? क्वार्टर क्वार्टर फाइनल, हमको अच्छा, लगता है 22 तारीख को इंडिया ही होगा। ये तो गोटी सेट करके बैठाया जाता है ना अहमदाबाद, साले कोनो और आ गए इंपॉर्टेंट मैच है तो हाँ तो भाई। 10,000 पब्लिक नहीं पहुंचेगी ठीक से। इंडिया लेकिन का मैच ही है। पाकिस्तान के साथ होगा तब तो कोलंबो जाना पड़ेगा। हाँ टिकट अवेलेबल है, नहीं पाकिस्तान के साथ तो उधर नहीं सुपर एट में तो नहीं होगा ना? होगा। पाकिस्तान के साथ अब सीधे फाइनल ही हो सकता है अरे 15 के पहला मैच। मैच तो होने दो। 15 तो हो गया। 5 दिन,
हम लोग स्पेशल एपिसोड अगर हुआ मैच तो उसके पहले कर देंगे पाकिस्तान का कर क्रिकेट। दिया जाएगा एक तो हम लोग। बड़प्पन दिखाया इन्होंने, मेच्योरिटी दिखाई, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए इन लोगों का हम्म। इज्जत हम लोग वापस दे देंगे इन लोग। नहीं नहीं, इज्जत पूरा है चलिए, भाई, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा इज्जत। पाकिस्तान कंट्री। बट अच्छा बात है। बाकी कुछ ज्यादा है नहीं बात करने को, मैच अभी वर्ल्ड कप शुरू ही हुआ है, लेकिन माहौल अच्छा पकड़ा है, हम इस बात से बहुत खुश हैं। हमको लग रहा था कि इंडिया में यूजुअली बहुत ही हाई स्कोरिंग, जैसे आईपीएल में हम लोग देखते हैं कि 200, 250, 265 बन रहा है, वैसा टाइप का भी मैचेस नहीं हो रहा है, और कमजोर टीमों को भी पूरा मौका मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लगा हमको, जिम्बाब्वे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा रोहित भाई। जिम्बाब्वे के लिए थोड़ा सा समय बिताया जाए हम लोग, क्योंकि जिम्बाब्वे हालांकि ठीक है, जिम्बाब्वे का मैच ओमान से ही था, लेकिन मान फिर भी रोहित भाई, ब्लेसिंग मुजरबानी यार, ऐसे मत कीजिए। नहीं नहीं, ही इज अ गुड बॉलर, हाँ। बहुत अच्छा बॉलर। नहीं नहीं, जिम्बाब्वे का प्रॉब्लम हमको जो लगेगा, टेलर इज पास्ट हिज प्राइम येट ही इज हाँ, बैटिंग एट नंबर 3। एकदम स्ट्रगल कर रहा था आज भी। एज भी उसका स्ट्रगल तो कर रहा था। इंजरी तो स्केयर ब्रेंडन वेयर भी टेलर, हुआ पड़े जैसा। हाँ रिटायर्ड हर्ट हुआ है। भाई, रिटायर इससे एक चीज है, इंजरीज। आज जैसे इटली के कप्तान को इंजरी हो गया, हाँ, हमको लगता है टूर्नामेंट तो खत्म हो गया। ठीक है, अली हसन, अली खान जो अली है खान। आपका, हाँ, यूएस अली वाले। खान, शुभम रंजन अली ने खान का भी उस दिन, इंजरी बहुत भारी पड़ा हाँ यूएस। ग्रोइंग का इंजरी तुरंत तो ठीक नहीं होगा। ये दो लोग उस दिन लंबे से, हमको लगता है शुभम रंजन ने शायद खेल भी ले, हम्म। मीडियम पेस है, बैटिंग कर ही लेगा। अली खान का दिक्कत है। फॉर अस, हर्षित राणा तो पहले ही चले गए, बट हर्षित राणा। डीएसपी साहब, डीएसपी हर्षित राणा साहब इज अ प्रूव, बिग लॉस। बिग बिग लॉस, उस बिग दिन तो लग लॉस। रहा था कि हर्षित राणा चाहिए भाई। लेकिन चलिए ठीक है, इंजरी एक्चुअली में है, सही बात है, 2 दिन में ही काफी हो गया। लेकिन खेल है, लगा रहता है, कोई बात नहीं है। 15 तारीख को सब लोग फिट रहेगा, 15 तारीख का मैच होगा बढ़िया से। हम लोग उससे पहले, जब पराशर के पास अगली इनसाइड स्कूप की खबर आएगी, तो हम लोग फिर से जुट जाएंगे और कर लेंगे। नहीं तो उसके बाद तो करेंगे ही। क्योंकि उसके बाद के मंडे में तो छुट्टी है ना जी, पराशर तुम्हारा भी। छोटी है। हाँ, तुम्हारा छुट्टी है तो मेरा भी रात में कॉल नहीं है, और किस बात की छुट्टी है? कुछ है। अमेरिका में कौन? आए, प्रेसिडेंट्स डे। ओ माय गॉड, दैट नीड्स टू बी आई एम द सेलिब्रेटेड। ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको तो लगता है सबसे बड़ा ट्रिक जो मिस हो गया ना इस बार, कि कनाडा और यूएसए को सेम ग्रुप में डालना था, आर्च राइवल्स। अरे द न्यूली क्रिएटेड आर्च राइवल्स जो है शुड हैव बीन इन द सेम ग्रुप। कनाडा बट ठीक यूएसए। है, ऑन दैट नोट। चलिए बढ़िया है। अच्छा है, हम लोग आएंगे, ये एपिसोड थोड़ा बकचोदी के लिए ही था। बाकी एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए, भारत पाकिस्तान का मैच होगा। ये हमारा पूरा दृढ़ विश्वास है इस बात पे, कि मैच होना ही होना है, और अच्छा मैच हो। अच्छा इन द सेंस कि हम लोग जीतेंगे, इसलिए अच्छा लगेगा हम लोगों को, ऐसा हमारा मानना है। बाकी आप लोग गेम देखते रहिए, एंजॉय करिए, वर्ल्ड कप है, टाइम पूरा है, जब खोलिए तब कोई ना कोई मैच चल रहा है, इससे अच्छा समय लगता नहीं है कुछ। हमको भी पर्सनली, रोहित भाई और हम सेम कैटेगरी में पड़ते हैं। तो देखते रहिए, एंजॉय करिए, और हम लोग आएंगे फिर से और बात करने। तब तक के लिए बाय बाय।